पंचायत सीजन 4 फाइनली रिलीज हो चुका है और तुम पंचायत के फैन हो तो तुम्हें पता होगा कि ये सीरीज कितना ज्यादा फेमस है। और तुमने अगर सीजन 3 देखा है तो तुम्हें पता होगा कि उसके एंडिंग में जो है प्रधान के ऊपर कुछ गोलियां चली थी। तो सीजन 4 की शुरुआत भी वहीं से होता है। तो अब सस्पेंस ये है कि ये गोली किसने चलाई और क्यों चलाई और किस लिए चलाई। लेकिन इस सीजन में सिर्फ इतना ही नहीं दिखाता बल्कि कुछ और भी दिखाता है। और तुमने अगर ट्रेलर देखा है तो तुमको वहां से ये तो अंदाजा लग ही गया होगा कि इस सीजन के अंदर इलेक्शन हमें दिखाया जाएगा। तो हाँ, इस सीजन की मेन मुद्दा इलेक्शन ही है। लेकिन जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता उससे पहले इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं और किस तरह से करते हैं, ये चीज हमें इस सीजन में दिखाया गया है। जो प्रधान जी के ऊपर गोलियां चली थी उस चीज को डायरेक्ट एड्रेस न करके उस चीज को हमें स्लोली करके बताया जाता है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इस सीजन का जो मुद्दा है वो पूरी की पूरी इलेक्शन के टॉपिक के ऊपर है, जहाँ हमें पॉलिटिक्स कैसे खेला जाता है पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलता है। तो इस इलेक्शन में लड़ने के लिए खड़ी हुई है एक तरफ रिंकी की मम्मी मंजू देवी, वही दूसरी तरफ बनराकस की बीबी क्रांति देवी। अब इस चुनाव को जीतने के लिए दोनों ही तरफ से अपनी अपनी दाव फेंका जा रहा है। कोई फ्री में आलू बांट रहा है, कोई फ्री में समोसे बांट रहा है, कोई फ्री में सर सफाई कर रहा है और अपने अपने दाव जो है चल रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट उनको मिले और इस चुनाव को वो जीत जाए। बाकी इस चुनाव को कौन जीता है इसके लिए तो तुमको पिक्चर ही देखनी पड़ेगी। अब देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इस सीजन के ऊपर चुनाव का मुद्दा उठाया गया है और इसी चुनाव के मुद्दे के अंदर इस सीजन को सेटअप किया गया है। और तुमने अगर पंचायत की पहले की सीरीज देखी है तो तुम्हें ये तो अंदाजा लग ही जाएगा कि ये जो इलेक्शन दिखाया है हमें इस सीरीज के अंदर, इसका सेटअप वो लोग पहले से ही करते आ रहे थे और जो वहाँ पे सेटअप किया था वही चीज इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। इस सीरीज में भी हमें कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिलता है, नया कुछ कैरेक्टर देखने को मिलता है और 2-3 ऐसे जगह है जहाँ पे हमें इमोशनल सीन भी दिखाया जाता है जो कि हाँ सच में फील तो होता है। चाहे वो एक दूसरे की गलतियों को दिखाना हो, चाहे वो एक दूसरे की पार्टी के लोगों को अपनी तरफ लाना ही क्यों ना हो, या चाहे फिर अपने ओपोजिशन पार्टी के घर पे रेड परवाना क्यों ना हो। मतलब ये सब जो है हर एक एपिसोड में एक मुद्दा चल रहा है और जिस तरह की इसकी स्टोरी लाइन लिखी होती है, हर एक छोटे से छोटे कैरेक्टर को इम्पोर्टेंट देना वो यहाँ पर भी दिया गया है। और कैरेक्टर की बात कर ही रहे हैं तो हर एक कैरेक्टर ने काफी बढ़िया काम किया है और सभी की अलग अलग स्टोरी भी बताई गई है। चाहे रिंकी और सचिन की लव स्टोरी हो, चाहे प्रहलाद की स्टोरी हो, चाहे प्रधान जी और उसकी वाइफ की स्टोरी हो, या फिर विकास और उसकी वाइफ की स्टोरी हो, वही दूसरी तरफ बनराकस और उसकी बीवी क्रांति देवी की स्टोरी क्यों न हो, और साथ में चाहे विनोद की कैरेक्टर क्यों न हो, सभी कैरेक्टर को काफी बढ़िया से इम्पोर्टेंट दिया गया है और सभी को अच्छे तरीके से दिखाया भी गया है। और हाँ, सीरीज के लास्ट में तुम्हें 2 लोगों की एक्टिंग काफी बढ़िया से इम्प्रेस करने वाली है। एक तो हो गया विनोद की और दूसरा हो गया प्रधान जी की। बाकी वो क्या है वो तो तुम्हें सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, इस सीजन के लास्ट में भी कुछ ट्विस्ट छोड़ा गया है जिससे हमें सीजन 5 की इंतजार तो जरूर से करवाएगी। बाकी कुल मिला के इसके पूरे 8 एपिसोड है जो कि 35 से 40 मिनट के हर एक एपिसोड है। और अब अगर तुम्हारा सवाल ये है कि क्या सीजन 4 सीजन 3 से बेटर है, तो नहीं, क्योंकि सीजन 3 को काफी बढ़िया तरीके से बनाया गया था, उसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया और शायद से सीजन 3 बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, इसीलिए हमें सीजन 4 जो है उतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगता। और कहीं कहीं सीजन 4 को देखते टाइम तुम्हें ये फील होगा कि थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश की है इन लोगों ने। बाकी तुम इस सीजन को अगर तुम सीजन 3 से कंपेयर करके नहीं देखोगे तो तुम्हें ये सीजन भी ठीक लगेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में।